नमस्कार, लाइव सिटीज़ की सुबह की चाय में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और सुबह के साढ़े 8 बज चुके हैं और आज हम तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है हुँ। आपका। सर अभी हम देख रहे हैं कि जैसे विधानसभा चुनाव आने को है तो लगातार सभी नेता है 2 सभा भी कर रहे हैं अलग-अलग जगह पे जाके और लगातार इसको लेके तैयारियाँ भी चल रही है। तो वहीं अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है जो जमुई पहुँचने वाले हैं, वहाँ जमुई के चकाई में पहुँचने वाले हैं। तो इस मामले को लेके क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए जो जमुई जो है वह झारखंड की सीमा से लगा हुआ है, बार-बार एक बात कहते हैं। तो जमुई जाकर के वो निश्चित रूप से आज तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर हैं, वो आज चकाई में रहेंगे। जमुई ज़िले के में ही चकाई पड़ता है और हम बॉ झारखंड की बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है और वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी है। तो इस लिहाज से आप समझिए कि वहाँ पर एक मूर्ति के अनावरण की बात कही जा रही है और तो तेजस्वी यादव जब वहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप से वो चुनावी गणित को भी साधने की कवायद करेंगे और एक बात कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसकी जो है सो एंट्री लगभग तय है आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में, क्योंकि आपने देखा कि जब झारखंड में बीते दिन जब विधानसभा का चुनाव आम चुनाव हो रहा था, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को भी अकोमोडेट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था झारखंड के विधानसभा चुनाव में। तो यहीं पर यहाँ पर भी उसी तरह से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अकोमोडेट करेगा। 2-3 सीट देने की बात चली आ रही है। अब देखने वाली बात होगी जब महागठबंधन की बैठक होगी तो उसमें क्या अंतिम निर्णय लिया जाता है कि कितनी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को, जेएमएम को, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, जो चीफ मिनिस्टर झारखंड है, और शिबू सोरेन की जो पार्टी है उसको वो क्या सीट मिलता है बिहार विधानसभा चुनाव में। जी सर। और जिस तरीके से अगर हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की तो इसको लेके तैयारी भी ज़ोरों-शोरों से चल रही है। तो वहीं अगर बात ये भी आ रही है कि जो ओवैसी की पार्टी है एआईएम अब वो महागठबंधन से जुड़ने की भी बात आ रही है। तो इसमें सर क्या कुछ बताना नहीं चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ओवैसी की बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जो है सो इस बार मुस्लिम वोट का डिवीज़न नहीं हो और वो एकदम सोच करके पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान बना हुआ है कि इस बार हमको बिहार विधानसभा के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को या ऐसे समझाया जाए डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, एनडीए की गवर्नमेंट है, उसको हमको फिर से सरकार बनाने नहीं देना है बिहार में। तो इस लिहाज से जो वोट का डिवीज़न नहीं हो, तो ये निश्चित रूप से ओवैसी चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में उनकी एंट्री हो। देखिए 2020 के चुनाव में भी बहुत प्रयास हुआ था लेकिन वह सफल कारगर नहीं हो सका। तो सीमांचल के इलाके में आपने देखा था कि वो ओवैसी की पार्टी जो एआईएमआईएम ने बेहतर स्ट्राइक किया था, 5 सीट जीत करके आई थी। तो ये इस बार भी जो है सो उसी तैयारी में है और देखिए सीमांचल के इलाके में निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी की पकड़ है और सीमांचल का इलाका किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार ऐसे हैं जो जिले जहां पर कि आपको अल्पसंख्यकों का बड़ा बड़ी आबादी है वहां पर। तो निश्चित रूप से वोट का डिवीजन नहीं हो, यह इसी लिहाज से राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक भी माने अंदर खाने में तैयारी है कि ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो। और आपने देखा भी था कि अख्तरुल इमाम जो ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह जो एमएलए हैं, वह चाहते भी हैं कि उसकी एंट्री बिहार में हो सो दैट ही कंफर्ट जीत हो और जीत का मार्जिन भी जो है सो हिस्टोरिक हो। तो इस लिहाज से वोट का डिवीजन वो नहीं चाहते ये लोग। जी। और साथ ही सर अगर हम वक्फ बिल की बात करें तो ये वक्फ बिल संशोधन 2025 की अगर बात करें तो इसके विरोध में ये जो गांधी मैदान में रैली रखा गया था जहाँ पे अलग-अलग प्रदेश से भी लोग आए थे, बंगाल से भी, बिहार से भी मुस्लिम समुदाय के लोग आए थे। और ये कहने की जो रैली है ये वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ विशाल रैली हुआ था। इस बारे में भी सर तमाम चीज़ों के बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये एक बात तो समझना पड़ेगा, जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लंबे समय के बाद अल्पसंख्यक भाइयों का, मुस्लिमों का एक बड़ा जुटान हुआ, महाजुटान कह लिया जाए तो ये हुआ। हालांकि देखिए वो जो तपिश थी, गर्मी थी, उसके बावजूद लोग जुटे थे। बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे थे, पड़ोसी राज्य झारखंड से भी पहुंचे, पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से भी लोग पहुंचे। तो ये एक बड़ी तैयारी होती हुई दिखाई पड़ रही है। हम बार बार एक बात कहते थे, वक्त संशोधन विधेयक हुँ। कि उस पर तो भी ऐसे सुप्रीम कोर्ट में वह मामला पेंडिंग भी है, वह चल भी रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में वो पेंडिंग अभी तक तो आया नहीं। लेकिन
जो दिखाई पड़ रही है, जो वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के जो नाराजगी है अल्पसंख्यकों में, उसको लेकर के आपने देखा कि जो पटना के गांधी मैदान में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ का जो विशाल रैली हुई, उसमें तमाम बड़े नेता आपको विपक्ष के सारे चेहरे उसमें दिखाई पड़े। आपको देखिए कि इमरान प्रतापगढ़ी की भी उसमें बुलंद आवाज से उन्होंने कहा कि देखिए ये लोग तो चाह रहे हैं और लोकसभा में और राज्यसभा में हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन संख्या बल की के कारण यह जो है सो वहां से पारित हुआ। तो यह सब तमाम तरह की बात हो। राजेश रंजन और पप्पू यादव आपको सभा में आए, आपको तेजस्वी यादव आपको जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो, तो ऐसे तमाम चेहरे, कई बड़े चेहरे, हर माने जो विपक्ष का हर चेहरा वहां पर नजर आया और मजबूती के साथ आपको बोला गया कि 2025 के विरोध में यह जो मामला है, हम तो बता दिए बड़ी संख्या में लोग जुटे और सांसद पप्पू यादव ने भी अपनी बात रखी। तो यह एक बड़ी बात, मजबूत आपको उपस्थिति दिखाई पड़ी इस भीषण तपिश में भी। और ये जो है सो वक्त संशोधन विधेयक की हम बार बार बात करते हैं, वक्त संशोधन विधेयक के बाद से जो अल्पसंख्यकों में नाराजगी है वह बड़ी नाराजगी है, इस बात को समझना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं इस बार आपको जो ऐसे भी देखिए एनडीए के पक्ष में तो कुछ कम ही वोट अल्पसंख्यकों का आता है, तो लेकिन यह जो नाराजगी दिखाई पड़ी, यह बड़ी नाराजगी और कड़ी नाराजगी थी। इसका आप गांधी मैदान इसका गवाह बना। इसका पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोग बिहार के कोने कोने से और बंगाल और झारखंड से जुटे, तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ती है। जी। और साथ ही सर हम वक्फ बिल की ही बात कर रहे हैं, तो जो वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ विरोध जो किया जा रहा है, इसको लेके गांधी मैदान में जो आपने तमाम जानकारी दी है, इसी में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है, विपक्ष के पार्टी को लेके बड़ा बयान दिया और हिंदुस्तान को लेके भी एक बयान दिया। क्या कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? देखिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वह क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि कब्जा करने की कवायद है। यह कब्जा करने की किसकी कवायद है? वो अल्पसंख्यकों को कह रहे हैं कि वह एक तरीके से वह आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, तो ये देखिए यह तो नेता प्रतिपक्ष हैं, इस तरीके की देखिए कवायद की बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो जो जानकारी है, जो चीज़ दिखाई पड़ती है, उसी को हम लोग डिकोड करते हैं। तो निश्चित रूप से वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के विरोध स्वरूप यहाँ पर इतना बड़ा जुटान आपको बीते दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ। और वही नहीं, हम तो बराबर जो जो छन करके आया वहाँ गांधी मैदान की रैली में, उसमें आपको इमरान प्रतापगढ़ी ने भी वही बात कही। राजेश रंजन और पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने भी जो दहाड़ दिया, वह भी एक सब कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या। और देखिए जो बीते दिन रैली हुई उससे पहले ही लोग पूरे पटना को, जो भी पटना की ओर आने वाले मार्ग थे, मुख्य मार्ग थे, वह जो है सो गाड़ियों से, छोटी और बड़े वाहनों से देर रात ही पट गया था और सुबह का तो नज़ारा ही गांधी मैदान के आसपास का अद्भुत सा दिखाई पड़ रहा था। तो यह निश्चित रूप से जो बात समझ में आ रही है कि यह जो प्रदर्शन है, यह जो विरोध है, यह वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के ही चल रहा है। जी। और साथ ही सर हम मतदाता पुनरीक्षण पर जारी जो सियासत अभी हो रही है, इस पे जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने वोटर्स को लेके, मतदाता को लेके एक बयान दिया है। तो इस बारे में भी सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए निश्चित रूप से आपको चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनकी जो है सो बीते दिन आपको नालंदा के ऐसे समझ लीजिए बिहार शरीफ के हॉकी मैदान में एक बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया गया था बीते दिन। और उसमें बड़ी संख्या में लोग गए थे। इतना भारी जुटान हुआ था कि इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता है। और कहीं न कहीं चिराग पासवान ने एक सिद्ध करके दिखा दिया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो उनका विज़न 2020 के विधानसभा के चुनाव में था, वह साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसमें उन्होंने कहा भी था कि देखिए, जो अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो बात कही चिराग पासवान ने, कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जो है, जो या ऐसे कह लीजिए महागठबंधन जो है, तो वह संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश करता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे चेहरे थे कि उन पर सबने भरोसा जताया और फिर से सरकार बनी। तो ये देखिए, यह निश्चित रूप से चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं, और चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर के चल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं आपको उनके हनुमान हैं रणधीर यादव, जो देखिए इस बार जो इतनी पटना से
जो दिखाई पड़ा आपको राजगीर नालंदा की ओर, जितने रास्ते पर जितने छोटे और बड़े वाहन थे उस पर और वो इस बार तो कहा जा रहा है वो चुनाव भी लड़ेंगे रणधीर यादव, जो ऐसे तो हालांकि आला कमान को तय करना, लेकिन जो तैयारी रणधीर यादव की दिखाई पड़ी और ये यादवों का वहां पर बड़ा जुटान कर दिया रणधीर यादव ने, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि आप देखिए, यादव तो कहा जाता है कि वो आरजेडी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन रणधीर यादव ने अपने युवा हैं और जितने दिन उन्होंने परिश्रम किया और निश्चित रूप से जो एक मिसाल कायम करके उन्होंने दिखा दिया कि ये जो चिराग पासवान की रैली में यादव बड़ी तादाद में जुटे, या हमको तो जो समझ में आ रहा है, जो गणित दिखाई पड़ रही है, वो उसी आसपास बिहार शरीफ और हरनौत और ये सब के इलाके से आपको तमाम जो सो भीड़ आपको दिखाई पड़ा, और ये सब रणधीर यादव के आह्वान पर हजारों युवा, माने एक बड़ी संख्या, निश्चित रूप से एक बड़ी लकीर उसने रणधीर यादव ने युवा होते हुए खींची है वहां पर। जी। और साथ ही सर चुनाव को देख रहे हैं तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा पास आ रहा है तो वहीं अभी वोटर्स को साधने के लिए जो पसमानदा समाज को साधने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा सम्मेलन आज करेगी जिसमें दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी सभी मौजूद रहेंगे। सर इस बारे में भी क्या कुछ बताना देखिए, चाहेंगे आप? जो वक्त संशोधन विधेयक को लेकर के जो नाराजगी अल्पसंख्यकों में है, तो ऐसे में पासमानदा समाज को, जो पासमानदा समाज को साधने की कवायद जो है सो आपको भारतीय जनता पार्टी करती हुई, कि देखिए सब लोग इधर है तो अब पासमानदा को ही साधा जाए। पासमानदा को साध करके उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश मुख्यालय जो वहाँ पर है, वहाँ पर दिलीप जायसवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, हुँ, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सब कई नेता रहेंगे, और इसके बाद से पासमानदा को साधने, क्योंकि देखिए वोट की राजनीति है और विधानसभा के आम चुनाव की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब जो है सो कुछ दिन शेष बच गए हैं, अब विधानसभा के आम चुनाव होंगे बिहार में, तो ऐसे में एक एक वोट को आप जोड़िएगा तभी आप जो है सो बेहतर स्ट्राइक करिएगा। और भाजपा का तो नारा है जी। 2025 225, तो 225 यदि आपको जीतना है तो आपको इतनी तो तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप बेहतर स्ट्राइक कर पाइएगा। और इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का आज जो है सो पासमानदा समाज को लेके एक सम्मेलन करने की और एक बड़ी बात कही जा रही है। जी। और साथ ही सर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लगाने के लिए भी बात की जा रही है और साथ ही स्टैच्यू ऑफ गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। सर क्या कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज तो वो क्या थे, वो सब लोग जानता है, पूरा देश जानता है उनके मन और मिजाज को, और किस तरीके से गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते थे। तो ये यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं आपको प्रणव कुमार, उनकी ओर से लगातार जो है सो छत्रपति शिवाजी को लेकर के बीते दिन आपने देखा कि नालंदा में उनका नीतीश कुमार के गृह जिला में गढ़ में गरजे थे। अब जो है सो बीते दिन आपको पटना के मेरिन ड्राइव, जो वहाँ पर जो है सो शिवाजी की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस जिसको कहा जाता है, वो स्थापित करने की आदमकद प्रतिमा लगाने के लिए, और वो पटना के मेरिन ड्राइव के नज़दीक जो है सो निकट में है, दीघा गोलंबर के पास में वो जगह चिन्हित करके वो चाह रहे हैं कि यहाँ लगाए। और निश्चित रूप से सरकार को भी इस पर होना चाहिए, क्योंकि शिवाजी की प्रतिमा तो निश्चित रूप से लगनी चाहिए, वह सम्मानजनक है। और वो आपको प्रणव कुमार के साथ में आपको संजीव कुमार समेत कई बड़े चेहरे आपको वहां पर दिखाई पड़े, और बड़ी संख्या में रोड पर लोग जाम। हाँ, लेकिन एक चीज बड़ा तारीफ करनी होगी, इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है सो शिवाजी के चाहने वाले, शिवाजी को ये स्टैचू लगाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ट्रैफिक यातायात को जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। यही दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से प्रणव कुमार ने एक बेहतरीन ढंग से एक कारपेट सजाया था और उस पर काम करता हुआ दिखाई पड़ा। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों जो तमाम जानकारी आपको लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।